पूर में डूबा गांव मेरा। सन 2013 में अगस्त महीने की बात है, सावन महीने की, जब पूरा संसार सिर्फ भक्ति में मग्न रहता है, डूबा रहता है। इसी समय एक ऐसा समय आया जो लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक व भयानक समय था। इस समय लोग जहाँ एक तरफ भोले की भक्ति में मग्न थे, वहीं दूसरी तरफ संसार में स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। मेरा गांव रायपुर, जो नर्मदापुरम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह मेरे शहर का नाम है जो नर्मदा किनारे स्थित है, और मेरा गांव तवा किनारे। यह दोनों नदियां विशाल हैं। नर्मदा से तो सभी परिचित होंगे ही। जब वर्षा लगातार होती रही तो नर्मदा और तवा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। तवा डैम, बरगी डैम व आदि डैमों से पानी छूटने के कारण नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिससे सभी लोगों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाने लगा। पूरे शहर के निचले हिस्से जलमग्न हो गए, और दूसरी तरफ यहाँ मेरा गांव तवा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पूर की संभावना बनने लगी। रात का समय था। मेरे गांव और शहर के बीच में स्थित एक पुलिया थी, जिसे हम पागली कहकर पुकारते हैं। इसका जलस्तर भी अत्यधिक बढ़ गया। वहाँ उसके नज़दीक में एक घोड़े का अस्तबल था। वहाँ पर 5 घोड़े बंधे हुए थे। वहीं पर उनका नौकर सो रहा था। जब पानी की लहरों की तेज आवाज़ उसके कानों में गई, तब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जिस कमरे में वह सो रहा है वह तो पानी से भर गया है। वहीं दूसरी ओर वह बेजुबान घोड़े जानवर चिल्ला रहे थे। उनकी गर्दन तक पानी आ चुका था। वह घोड़े लोहे की साँकलों से बंधे हुए थे, इस कारण उनको बचा पाना अत्यधिक मुश्किल था। परंतु उस नौकर ने 2 घोड़ों को छोड़ दिया और वह वहाँ से निकल गया, जिसके कारण वहाँ बंधे रह गए घोड़ों के प्राण चले गए। यहाँ दूसरी तरफ मेरे गांव में तवा नदी के निकट बना हुआ शिव मंदिर जल में जलमग्न हो चुका था। केवल कलश तक पानी नहीं पहुंचा था, और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में कमर तक पानी ही पानी था। मेरा गांव, मेरा शहर पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। यह स्थिति केवल मेरे गांव की ही नहीं थी, बल्कि इससे बेकार स्थितियां मेरे गांव के आसपास स्थित अन्य गांव की भी थी। वह तो भगवान की कृपा रही कि इतने में ही पानी बरसना बंद हो गया, वरना यमराज तो जैसे दरवाजे पर ही खड़े थे। अगल बगल के गांव की स्थिति तो यह थी कि लोगों के पूरे पूरे घर पूर में डूब चुके थे। छत पर अपना डेरा लेकर लोग खड़े थे। न पीने को पानी था, न खाने को खाना। मंदिरों के छज्जे पर लोग खड़े होकर आज की किरण का इंतजार कर रहे थे। कईयों ने अपनों को खोया था, तो कईयों की जीवन भर की जमा पूंजी नष्ट हो गई थी। लोगों की बर्बादी का यह मंजर देखने लायक नहीं था। कोई रो रहा था तो कोई बिलख रहा था। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। हजारों मवेशी पानी में बह गए थे। इतना ही नहीं, खेतों में रहने वाले व्यक्ति कई दिनों से ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर बैठकर पूर के उतरने का इंतजार कर रहे थे। इस समय सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त परिवारजनों की सहायता की गई। निकट के गांव में हेलीकॉप्टर से भोजन पानी की व्यवस्था की गई। गांव से शहर की ओर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। आशा की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उस समय शासन ने लोगों की खूब सहायता की। पढ़ने वाले बच्चों की कॉपी पुस्तक सब नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में सभी छात्राओं को मुफ्त में पुस्तकों का वितरण किया गया। इस पूर ने लोगों का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश का नुकसान किया। इस पूर में जन धन सभी प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ा। सन 2013 की पूर हमारे गांव की पहली पूर नहीं थी। इससे पहले भी सन 1972 में, सन 1999 में और कई बार इससे भी भयानक पूरों ने विकसित होते हुए गांव के रास्ते में रोड़े डाले हैं। किसानों की फसलें ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों का आहार भी नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, कई लोगों के घर टूट गए तो कई लोगों का साल भर का अनाज खराब हो गया।
किसी का धन पूर में बह गया तो किसी को चिकित्सा की आवश्यकता होने पर भी चिकित्सालय न ले जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई पानी में डूब गया। इतना ही नहीं, लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी इस पूर में डूब गई। जहाँ एक तरफ यह मंजर था, वहीं दूसरी ओर लोग इसे आकर्षण का केंद्र मानकर इस दृश्य को देखने आ रहे थे। पर यह कठिन समय जल्द ही समाप्त हुआ।